मध्य प्रदेश सरकार ने यूजी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं और इस बदलाव के तहत छात्रों को अब शिक्षा के साथ साथ देश की संस्कृति और आध्यात्मिक जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बदलाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे एक बार फिर इतिहास से छेड़खानी बताया है। कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार को मूलभूत मुद्दों पर विचार करना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा की बात करना गलत है? अपने बेबाक बयानों और फैसलों के लिए जाने जाने वाले एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यूजी के सिलेबस में बदलाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राम के चरित्र को पाठ्यक्रमों में पढ़ाना, किताबों में पढ़ाने से इस देश के लोगों में मर्यादा का भाव आएगा। अब क्या जल्द ही यूजी के सिलेबस में रामायण, वेद और पुराण शामिल किए जाएंगे? उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से मध्य प्रदेश में बहस छिड़ गई है। सरकार की मंशा है आज का युवा रामायण पढ़े, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो। राम से इस देश की पहचान है। राम आदर्श और मर्यादा के प्रतीक है, इसलिए राम का जीवन एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। इसलिए राम के चरित्र को पाठ्यक्रमों में पढ़ाना, किताबों में पढ़ाने से इस देश के लोगों में मर्यादा का भाव आएगा, संस्कार का भाव आएगा और अपने इतिहास पर गर्व करने का भी एक अनुभव बच्चों में आने वाला है। विपक्ष को यह बयान रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का आरोप है सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय बता दें जो टॉप 100 विश्वविद्यालय के अंदर आता हो। मध्य प्रदेश के अंदर हम कैसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देंगे, इसके ऊपर बात कर ले। इतिहास पहले खुद पढ़ ले, उसके बाद बात करें। और मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि रोजगार मुखी कैसे आपकी शिक्षा हो, कैसे आपको लोगों को रोजगार मिले, इसके ऊपर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री रोज इधर उधर की बात करके सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे। चर्चा संस्कारों की हो रही है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए चरित्र निर्माण की बात बताई जा रही है, लेकिन सिलेबस के बदलाव पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत की लड़ाई जरूर छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिलेबस में बदलाव हुआ है और इसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि ये सियासत अब कहां जाकर रुकेगी।